मुझे लगता है कि आपको ये बात तो पता होगी कि r दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश निर्वात में एक दूसरे पर जो वैद्युत स्थैतिक बल लगाते हैं उसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी को बिना बदले मैं इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में डुबो देता हूं, एक ऐसे माध्यम में जिसकी सापेक्ष वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन r। और ये आपको पता होना चाहिए कि सापेक्ष वैद्युतशीलता को हम परावैद्युतांक K से भी निरूपित कर सकते हैं, दोनों ही चीजें एक जैसी हैं। तो उस माध्यम में डुबोने पर आवेशों के बीच में अब जो बल लगता है वो निर्वात वाले बल से एप्सिलॉन r या फिर कहें K गुना कम होता है, और निर्वात वाला बल आपको पता ही है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, हम ये चाहते हैं कि माध्यम में बल का मान हमें वही मिले जो निर्वात में था, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि माध्यम की विद्युतशीलता की वजह से बल का मान जितना घटा है दूरी को बदल करके हमें उतना ही उसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि दोनों ही परिवर्तन एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल, और बल में कोई भी परिवर्तन ना हो। उसके लिए हमें दूरी को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दूरी को घटाएंगे तो बल हमारा बढ़ेगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि माध्यम में अब जो हमें नई दूरी रखनी पड़ेगी वो निर्वात वाली दूरी की तुलना में कितने गुना कम होगी यदि दोनों ही जगह में बल का मान कैसा चाहता हूं, बराबर। तो मुझे माध्यम और निर्वात दोनों में ही बल का मान बराबर चाहिए। निर्वात में बल का मान आपको पता हो 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आप चाहो तो इसको RV भी लिख सकते हो। V मतलब वैक्यूम, और वैक्यूम निर्वात का इंग्लिश में नाम है। और माध्यम में बल कितना लगता है, 9 गुणा 10 की घात 9। तो एज इट इज आवेश हमने वही रखे तो उनका गुणनफल वही रहेगा। हम ये चाहते हैं कि आवेशों के बीच में माध्यम में जो नई दूरी है वो क्या होगी, जबकि माध्यम की सापेक्ष वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन r। तो आप देखोगे 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 से 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 कट हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप क्या देखोगे RV का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन r इंटू में RM का स्क्वायर। और यहां से आप देखोगे RM स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, RV स्क्वायर, और बटे में कितना, एप्सिलॉन r। और जैसे ही आप दोनों तरफ का वर्गमूल लोगे तो क्या आ जाएगा, RM बराबर है किसके, RV, और बटे में रूट एप्सिलॉन r कह लीजिए, या फिर आप चाहो तो K मतलब परावैद्युतांक कह लीजिए। तो यहां से रिजल्ट ये निकल रहा है कि अगर आप ये चाहते हो कि माध्यम में बल का मान वही आए जो निर्वात में है, तो आपको माध्यम में आवेशों के बीच की जो दूरी है वो निर्वात वाली दूरी से रूट एप्सिलॉन r या रूट K टाइम्स कम करनी है। चलिए अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझाता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आपको आंकिक प्रश्नों में किस तरह से प्रयोग करना है। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि दो आवेश हैं, 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम और दूसरा है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम। इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होगा जबकि वो निर्वात में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो। तो दो आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर जब निर्वात में रखे होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, वो इस सूत्र से निकलता है। तो अगर आप निर्वात में बल निकालना चाहते हो तो क्या करना है आपको, स्थिर वैद्युत बल नियतांक का मान तो एज इट इज रख दें आप, दोनों आवेशों को डालें आप कूलम में, और वैसे ही कूलम में दे रखे हैं तो कुछ करना है ही नहीं, 2 गुणा 10 की घात -7 और 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम एज इट इज डाल दिया हमने। और अगर आप बल को निकालना चाहते हो न्यूटन में तो आवेश को कूलम में और साथ ही आपको दूरी को रखना पड़ेगा मीटर में। तो जो आवेशों के बीच की दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर, और जैसे ही आप इसको मीटर में परिवर्तित करोगे 100 से विभाजित करने के बाद, तो ये क्या बनेगी, 0.3 मीटर, जिसका कि हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो आप क्या देखोगे, 0.3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 0.09, कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात -2। ये तीनों ही वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ 9 से तो 9 कट जाएगा, 3 गुणा 2 कितना बन जाएगा, 6, और 10 की घात आप देख सकते हैं कि अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 9 और -14 कितना बचेगा, -5, और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा। तो बल आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन, और चाहे तो हम 10 की घात -3 को मिली भी लिख सकते हैं, तो बल आ गया 6 मिली न्यूटन। और दूसरे पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि यदि इन आवेशों को एक ऐसे माध्यम में डुबो दिया जाए जिसकी सापेक्ष वैद्युतशीलता है 25, तो इन आवेशों के बीच में लगने वाला नया बल क्या होगा। तो मैंने आपसे ये बताया है कि माध्यम में डुबोने के बाद जो बल लगता है वो निर्वात वाले बल से एप्सिलॉन r या फिर K टाइम्स कम होता है। तो माध्यम में डुबोने के बाद आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है Fm वो कैसे मिलेगा,
निर्वात में जो बल है 6 मिली न्यूटन, उसको आपको सापेक्ष विद्युतशीलता से करना पड़ेगा विभाजित। तो आप इसको जब विभाजित करोगे तो क्या आएगा, 0.24 मिली न्यूटन। अब हम ये चाहते हैं कि इस माध्यम में जिसमें अभी हमने इस आवेशों को डुबोया है उसमें बल का मान वही मिले जो निर्वात में था, मतलब कितना, 6 मिली न्यूटन। तो माध्यम में नई दूरी क्या होगी, तो मैंने आपको समझाया है कि इसके लिए आपको माध्यम में दूरी घटानी पड़ेगी, और मैंने पीछे सूत्र भी निकाल कर दिखाया है कि माध्यम में जो दूरी है वो निर्वात वाली दूरी से √k या कहें √ε r टाइम्स कम होनी चाहिए। तो निर्वात में दूरी कितनी थी, 30 सेंटीमीटर, और माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5, और 5 से जब 30 सेंटीमीटर को विभाजित करेंगे तो उत्तर आएगा 6 सेंटीमीटर। तो माध्यम में अगर आवेशों के बीच की दूरी कर दी जाए 30 की जगह 6 सेंटीमीटर, तो बल वही लगेगा जो निर्वात में लग रहा था, 6 मिली न्यूटन। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि माध्यम में डुबोने पर आवेशों के बीच में लगने वाला बल किस तरह से परिवर्तित होता है, और क्या किया जाए कि उन आवेशों के बीच में लगने वाला बल उतना ही हो जितना कि निर्वात में, और उस पर आधारित आंकिक पृष्ठ किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कूलाम के नियम का हम सदिश निरूपण किस तरह से कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके समझ सकते हो। इस वीडियो में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो अपना सवाल कमेंट करके पूछ लें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।